पाकिस्तान इस वक्त कई मामलात में माशी दबाव का शिकार है। IMF वफ़द का हालिया दौरा पाकिस्तान में भी इन्हीं माशी मुश्किलात की आप समझ सकते हैं यही उसकी रीज़न है। IMF ने अगरचे फौरी तौर पर मिनी बजट लाने पर जोर नहीं दिया, लेकिन चंद माह बाद अगर रेवेन्यू अहदाफ हासिल नहीं हुए तो फिर मिनी बजट लाना नागज़ीर होगा। पाकिस्तान ने IMF वफ़द को हालिया दौरे में क्या क्या यकीन दहानियाँ कराई हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान ने IMF को 1 जनवरी 2025 से सूबों में ज़रई आमदन पर टैक्स आयद करने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत ने IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की भी यकीन दहानी कराई। चारों सूबों के बजट सरप्लस की शर्त भी पूरी कर दी गई। सूबाई मालियाती मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कंसल्टेंट हायर करने का फैसला किया गया है। IMF वफ़द ने शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा किया। IMF को बताया गया कि रवां माली साल के पहले 4 माह के दौरान हदफ से 192 अरब रुपए कम टैक्स वसूली हुई। महंगाई और दरामदाद में कमी की वजह से टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया। IMF ने हुकूमत पर 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए कोशिश तेज़ करने पर जोर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST आयद करने की तजवीज़ दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ाकर 70 रुपए करने का इम्कान जाहिर किया गया। IMF मिशन पहले इक़्तिसादी जायजे के लिए मार्च में पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान के साथ 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त के लिए मार्च में जायज़ा मुज़ाकरात होंगे। IMF ने तो मज़ीद शराइत आयद कर दी हैं, लेकिन सूरत हाल इस तरह है कि वज़ीर ख़ज़ाना मुतमईन नज़र आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमारी मुआशी कारकर्दगी देखकर IMF भी हैरान रह गया। हमें एक वहाँ प्लेटफॉर्म भी दिया गया। ये प्लेटफॉर्म इसलिए हमें दिया गया कि यू शेयर विद कमिटी ऑफ नेशन कि आपने 14 महीनों में ये टर्न अराउंड कैसे किया। जो सम्राट सामने आ रहे हैं और जो सामने आए हैं कि जिस तरह इन्फ्लेशन जो है 38% से 7% पे आई, उसके बेसिस पे पॉलिसी रेट 22% से 15% पे आया। और अब तो जो इंडस्ट्री को सोचना चाहिए वो तो ये है कि वो काइबोर के बेसिस पे आगे चल रहे हैं, जो 13% से नीचे आ चुका है। और इसी तरह जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2 हफ्ते की इम्पोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इम्पोर्ट कवर पे आ चुके हैं। और इंशाल्लाह अब इसको हम 3 मंथ्स इम्पोर्ट कवर पे आगे लेके जा रहे हैं इन कंजंक्शन विद द स्टेट बैंक। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद ये भी कहा कि एहतियात से मुल्क नहीं चल सकते। डिपॉजिट और कर्ज़ों में तोसी के लिए अब कोई तैयार नहीं है। मुल्क को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे लेकर जाना होगा। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन न्यूज़ एज। पाशा साहब, IMF के वफ़द की आमद फरवरी मार्च में होना थी, लेकिन वफ़द नवंबर में आ गया। प्रोग्राम हुए अभी से 6 हफ्ते हुए हैं और जायज़ा मिशन पाकिस्तान आ गया। अंडरस्टैंड कि वो किसी वक्त भी आ सकते हैं, लेकिन एक स्पेक्यूलेशन शुरू हो गई। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या थी? यह आपका बड़ा अहम सवाल है। बात दरअसल ये है कि आगाज़ में ही हमारा बजट जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुका है। इसमें जो टारगेट्स रखे गए थे रेवेन्यूज़ के, ये तकरीबन गैर मुमकिन से लग रहे हैं। और उसमें जो शॉर्टफॉल है मेरी कैलकुलेशन के तहत तो ज़्यादा है, मगर चलें गवर्नमेंट का एस्टिमेट ही ले लेते हैं IMF के साथ, तकरीबन 400 अरब का शॉर्टफॉल। और ये बढ़ता बढ़ता बहुत आगे जा सकता है अगले तकरीबन 7 से 8 महीनों में। अब सवाल ये पैदा होता है कि IMF सिर्फ इसकी वजह से आया है। मेरी अपनी राय यह है कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसका ज़िक्र मीडिया में नहीं हुआ है, और आप इजाज़त दें तो इशारा ही कम से कम दे दूं। मेरा अपना ख्याल यह है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का टारगेट सेट किया गया था IMF के साथ कि तकरीबन इस साल और अगले 2 साल जो प्रोग्राम जारी रहेगा, पाकिस्तान को 63 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। और ये देखना है कि ये इतना बड़ा अमाउंट कैसा पूरा होगा। और कुछ इशारा इस बात का मिल रहा है कि पहले कुछ महीनों में शॉर्टफॉल हुआ है, और जो एग्रीमेंट्स ख्याल था कि हो गए हैं रोलिंग ओवर के वगैरह, वो शायद पूरी तौर पर नहीं हो पाए हैं। और इसलिए IMF परेशान है कि पाकिस्तान का फाइनेंसिंग गैप कहीं बढ़ ना जाए और उसके नतीजे पर रिजर्व्स पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाए। ओके, इंटरेस्टिंग। बट फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारी मईशत की कारकर्दगी पर IMF हैरान है, लाइक इन अ हैप्पी वे।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، ہمارے پاس 2 ہفتے کا امپورٹ بل تھا، اب 2.5 مہینے کا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری معیشت اتنی بہتر ہو گئی ہے دیٹ فائنانس منسٹر شوڈ بی سو آپٹمسٹک؟ I do share his optimism to some extent کہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو افراط زر کی رفتار ہے وہ اس میں کمی ضرور آئی ہے. اگرچہ ہماری زندگی گزری ہے اسٹیٹسٹکس میں تو with all due respects جو اسٹیمیشن کی گئی ہے 7% کی کہ انفلیشن اتنا گر چکا ہے، ایسا نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جو اصل پرائس انڈیکس جسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے عام عوام کے لیے وہ ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس. اس کی رفتار میں اتنے واضح طور پر کمی نہیں آئی ہے، وہ 14 سے 15% پہ ہے ابھی بھی، جبکہ اس کنزیومر پرائس انڈیکس صرف 7% پہ آ گیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ قیمتوں میں تو اضافہ چل رہا ہے، اگرچہ رفتار کچھ کم ہوئی ہے تو لوگوں کے پریشانی میں تو کوئی کمی آئی نہیں ہے. اور خطرہ یہ موجود ہے کہ آنے والے 4-5 مہینے کے بعد ایک ایسا افیکٹ آئے گا کہ پھر سے رفتار بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہ ٹیکنیکل سی بات ہے، میں اس کو اس وقت ٹی وی پہ ذکر نامناسب سمجھوں گا. اوکے، فائنانس منسٹر نے کچھ دن پہلے یہ بھی کہا کہ دوست ممالک نے اب پاکستان کے پاس فنڈز بطور ڈپازٹ رکھوانے اور قرض رول اوور کرنے سے منع کر دیا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو کتنا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رول اوورز آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے جو انہوں نے پروجیکشن کی ریکوائرمنٹ کی ہے اس میں انہوں نے رول اوورز اسیوم کیے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر سے بوروئنگ یعنی کہ کمرشل بینکوں سے اور بانڈ کے فلوٹیشن وغیرہ سے بھی کافی پیسے انہوں نے اسیوم کیا ہے کہ پاکستان آئیں گے. پہلے 4 مہینے میں ایسا نہیں ہوا ہے پاکستان میں اور اس کی وجہ سے پریشانی بڑی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ بڑی وجہ ہے آئی ایم ایف کی انشیڈیولڈ طریقے سے پاکستان پہنچنے کی. بادشاہ صاحب، کل ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ وی پی این کا استعمال اور اس کے اوپر مشکلات کا کیا اثر ہوگا. وی پی این کا اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ غیر شرعی ہے. آپ کے خیال سے آلریڈی وی آر اسٹرگلنگ ان سو مینی پلیسز، کیا آئیڈیالوجی کونسل کو اس قسم کا فتویٰ دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے آج کی دنیا میں بڑے تیز رفتاری سے ٹیکنالوجی میں چینج آ رہا ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا تو ایک بڑا ریولیوشن جاری ہے اور لوگ 3G 4G 5G وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اب انٹرنیٹ کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو بے شمار قابل نوجوان ہیں جو کسی طرح سے کچھ کمائی کرتے ہیں آئی ٹی سروس پرووائڈ کر کے کمپیوٹرز کے تھرو، وہ بیچارے اس وقت بہت پریشان ہیں. اور ہماری جو سروسز کی ارننگز ہیں باہر سے ایکسپورٹ کی وہ بھی اس سے بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. تو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے حکومت کو اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کسی طرح سے یہ نظام جو ہے وہ اس طرح رہے کہ اس سے ہم پوری طور پر فائدے حاصل کر پائیں.